आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है हमारा ये बेटा आपकी जो बुक है एनाटॉमी फ़िज़ियोलॉजी और फार्माकोलॉजी की, जिसमें अद्वियात का इल्म है। तो उसका आज हमने पढ़ना है बेटा इन्हेलेशनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो हम सांस के ज़रिए अप दवा को बॉडी में इंटर करते हैं उसको कहते हैं इन्हेलेशन रूट बेटा। ये हमारे एलएचवी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा पेरेंटल रूट यानी इंजेक्शंस के ज़रिए मेडिसिन को बॉडी में दाखिल करना, और इससे पिछले रूट में हमने पढ़ा था इंटेरल रूट यानी मुंह के ज़रिए या ज़ुबान के नीचे या पखाने वाले रास्ते के ज़रिए दवा को बॉडी में यूज़ करवाना। तो आज हमारा है बेटा इन्हेलेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारा पेज नंबर 54 है बेटा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इन्हेलेशन क्या है? सांस के रास्ते, जैसे कि हम वो नेबुलाइज करवाते हैं, भाप लेते हैं, आपने देखा होगा, वो इन्हेलेशनल रूट है। कुछ ऐसे सांस के मरीज़ हैं, वो दवा मिलती है बेटा जिसको इन्हेलर कहते हैं, वो पफ लेते हैं उसके, वो ऐसे होती है दवा जैसे परफ्यूम होता है, ऐसे मुंह में वो एक डब्बी सी उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसको ऐसे पुश करते हैं तो वो दवा जो है वो सारी की सारी फेफड़ों में चली जाती है सांस के ज़रिए। मैं दिखाता हूँ आपको अभी। ये देखें बेटा इन्हेलेशन रूट है ये देखें मुंह के अंदर ये फवारा लगा रहा है इधर, और ये इसको पुश करेगा ना ऊपर वाली उंगलियों से, तो ये मुंह के अंदर फुहार जाएगी बेटा, और ये सांस के रास्ते होती हुई ये फेफड़ों तक पहुंच जाएगी दवा। ये देखें इस तरीके से इसके अंदर से भाप सी निकलती है। ये परफ्यूम टाइप बोतल है, इसके अंदर इस डिवाइस के अंदर फिट है, और जैसे ये इसको पुश करेगा उंगली के ज़रिए तो ये दवा जो है इसके सांस के रास्ते अंदर चली जाएगी। कुछ दवाएँ ऐसी होती हैं, जैसे ये बच्ची भाप ले रही है या ये बच्चा, इसको भी ये देखें पुश करेगी ये डॉक्टर, और सारी दवा जो है इसके सांस के रास्ते अंदर चली जाएगी। ये जिनको दमा है या जिनके सांस के मरीज़ हैं कोई, उनको आसानी से इसकी समझ आ गई होगी बेटा। ये इन्हेलेशनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, सांस के रास्ते दवा का बॉडी में इंटर करना। ये हम बेटा टॉपिक पे वापस आ गए हैं बेटा। तो ये ना जदीद तरीके हैं अद्वियात को बॉडी में इंटर करने के, ताकि मरीज़ को किसी भी तरीके से जैसे भी हो फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो इट मीन्स टू गिव द ड्रग थ्रू लंग्स, इसका मतलब है दवा को फेफड़ों के ज़रिए बॉडी में इंटर करना। एडवांटेजेस ऑफ इन्हेलेशन रूट, इसके फ़ायदे क्या हैं इन्हेलेशन रूट के? दिस रूट कैन बी यूज़ फॉर लोकल प्रॉब्लम्स, ये जो ड्रग है इस तरीके से लोकल प्रॉब्लम जहाँ पे मसला हो उसके लिए भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। एंड सिस्टेमिक, और सिस्टेमिक के लिए भी यूज़ करवाई जा सकती है। जैसे लोकल मसला कैसे है? नाक का मसला है, नाक बंद है तो सूंघेंगे नाक ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर फेफड़ों में कोई मसला है तो सूंघेंगे तो नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए, लेकिन असर जाके क्या करेगी? फेफड़ों में। तो जहाँ पे लोकल है, जहाँ पे मतलब ख़राबी है, वहीं पे असर करना लोकल प्रॉब्लम कहलाएगी। लेकिन जहाँ से हमने दवा ली है और कहीं और जाके असर करेगी वो सिस्टेमिक कहलाएगी बेटा। ड्रग्स यूज़ फॉर लंग्स हैव फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट्स ऑन बॉडी, जो अद्वियात फेफड़ों के ज़रिए इस्तेमाल की जाती हैं उनके बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। फीवर का मतलब कम, फ्यू चंद से है, चंद ही उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो ये इसके फ़ायदे हैं बेटा। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इन्हेलेशन रूट के? नुकसानात, एक्सपेंसिव मेथड, ये महंगा तरीका है बेटा। प्रोसीजर इज़ डिफ़िकल्ट, इसका प्रोसीजर मुश्किल है, ठीक है, महंगा तरीका और इसका प्रोसीजर मुश्किल है बेटा। टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिकल कहते हैं बेटा जल्द के ऊपर जैसे मालिश करते हैं हम, जैसे हम क्रीम लगाते हैं, पोलीफैक्स वगैरह जल्द पे लगती है, या ख़ारिश वाले लोशन वगैरह लगाते हैं, ये टॉपिकल रूट है बेटा। इट मीन्स टू अप्लाई ड्रग्स ऑन द टारगेट पार्ट, इसका मतलब ये है कि दवा आपने टारगेट पार्ट पे लगानी है, मतलब जहाँ पे कोई मसला है जल्द के ऊपर अप्लाई कर देनी है। इट इंक्लूड स्किन सोल्यूशन, इसमें जल्द के सोल्यूशन मौजूद हैं। ऑइंटमेंट मौजूद हैं, जैसा कि पोलीफैक्स उसके ऊपर ऑइंटमेंट लिखा होता है बेटा। एंड क्रीम्स हैं आर अप्लाइड फॉर देयर लोकल एक्शन ऑन द स्किन, इनको अप्लाई किया जाता है इनके लोकल एक्शन की वजह से स्किन के ऊपर, जहाँ मसला हो वहीं पे काम करें तो उसको लोकल एक्शन कहते हैं बेटा। सम ड्रग्स आर अप्लाइड टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज़, आइज़ एंड माउथ, विजाइना, यूरेथ्रा एंड ईटीसी। कहता कुछ अद्वियात जो हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई की जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं बेटा नाक की, मुंह की, आंतों की, मैदे की, पेशाब वाले रास्ते की, पखाने वाले रास्ते की अंदर वाली जो पहली जल्द है उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं बेटा।
तो ये नाक की, नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन में इस्तेमाल करवाई जाती है। नाक में लगवाने की भी कुछ दवाइयाँ होती हैं। आइज़, आँखों में लगाने की दवाइयाँ होती हैं। एंड माउथ, मुंह में लगाने की दवाइयाँ होती हैं। वजाइना, औरतों की जो जाए पैदाइश है, जहाँ से बच्चे को जन्म देती हैं, उस जगह को वजाइना कहते हैं बेटा। वहाँ पे भी अंदर लगाने की कुछ अद्वियात होती हैं। यूरेथ्रा, पेशाब वाला जो सुराख है उसको, नाली है उसको यूरेथ्रा कहते हैं, उसमें भी अप्लाई करवाई जाती हैं कुछ दवाइयाँ। तो ये सारे टॉपिकल ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएंगे बेटा। फॉर लोकल इफ़ेक्ट्स के लिए, तो जहाँ पे भी कोई मसला हो ये दवाइयाँ लगा दी जाती हैं वहाँ पे। एडवांटेजेस पढ़ते हैं बेटा ऑफ टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। इट इज़ चीप मेथड, ये इंतहाई सस्ता तरीका है बेटा। इट हैज़ नो सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट, और इसके अंदर कोई सिस्टम को साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे आंतों को कोई मसला बन जाए खाम खा, जिगर को कोई मसला बन जाए, तो इस तरह का कोई मसला नहीं है, तो जल्द पे ही लगानी है आपने। फिर मेडिसन कैन बी गिवन बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग रूट। अद्वियात को हम किसी भी तरीके से दे सकते हैं बेटा। बाई माउथ, इसको हम ओरली कहेंगे। बाई इन्हेलेशन, सांस के रास्ते, इन्हेलिंग वाली, सांस के रास्ते दी जाने वाली अद्वियात। थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए, जैसे अभी हमने पढ़ा। ओरल, मुंह के ज़रिए। रेक्टल, पखाने वाले रास्ते से। वजाइनल, वजाइना के रास्ते से। और इंजेक्शन से भी दे सकते हैं बेटा। बाय इंजेक्शन आईएम, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बेटा। आईवी, इंट्रावेनस इंजेक्शन। एससी, सबकुटेनियस, ज़ेर जल्द टीका। आईडी, इंट्राडर्मल, ये भी जल्द में टीका होता है बेटा। तो ये इंजेक्शंस के ज़रिए हो गए। फिर आगे बाई लोकल एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल यूज़, और बैरूनी इस्तेमाल के लिए, लोकल इफ़ेक्ट के लिए। तो ये तरीक़ाकार हैं बेटा अद्वियात को बॉडी में इंटर करने के। तो ये कौन कौन से हैं बेटा? बाई माउथ लिक्विड्स देते हैं हम, लिक्विड बेटा, जैसे कि सिरप हो गए, टैबलेट्स, गोलियां देते हैं, पाउडर्स। कुछ पाउडर ऐसे हैं जैसा कि हम सांस के लिए भी कुछ पाउडर यूज़ करवाते हैं, और जैसा कि हमारा ORS निमकोल होता है, ये पाउडर्स होते हैं बेटा। कैप्सूल यूज़ करवाते हैं मुंह के ज़रिए। एंड लोजेंजेस आर गिवन बाई माउथ, और लोजेंजेस भी हम मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करवाते हैं। ये जो अद्वियात है ना बेटा, ये लोजेंजेस हैं। स्ट्रेप्सिल्स वगैरह जो हम चूसते हैं ना, चूसने वाली जो टैबलेट्स होती हैं, वो लोजेंजेस कहलाती हैं, ठीक है। फिर आ जाएंगे इसके अलावा इन्हेलेशन कहते हैं बेटा सांस के रास्ते, जो मैंने अभी पढ़ाया। इनहेल्ड ड्रग्स कैन प्रोड्यूस अ सिस्टमिक और लोकल इफ़ेक्ट। जो इनहेल्ड ड्रग हैं, सांस के ज़रिए हम अंदर लेके जाते हैं, ये लोकल इफ़ेक्ट पैदा करती हैं और सिस्टमिक इफ़ेक्ट पैदा करती हैं। अमोनिया गैस इज़ यूज सिस्टमिकली एज एन एमरजेंसी हार्ट एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। अमोनिया गैस हम इस्तेमाल करते हैं सिस्टमिकली एमरजेंसी केस के अंदर, दिल की बीमारियों के लिए और सांस की बीमारियों के लिए। फॉर फेंटिंग और माइल्ड कोलैप्स, ताकि जो है कम किया जा सके, या मामूली से जो बेहोशी हो रही होती है उसके लिए। सम गैसेस आर इनहेल्ड फॉर एनेस्थेटिक पर्पसेस ड्यूरिंग सर्जरी, और कुछ गैसें ऐसी भी हैं जो कि बेहोशी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं सर्जरी के दौरान, यानी ऑपरेशन के दौरान। ऑक्सीजन इज़ इनहेल्ड टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिजीज़, और ऑक्सीजन भी सांस के ज़रिए ही बॉडी में दाखिल की जाती है ताकि रेस्पिरेटरी डिजीज़ यानी सांस की बीमारियों से छुटकारा पाया जा सके। ये सारा बताया जा रहा है बेटा कि आप किस किस तरीके से सारी दवाइयाँ इन्हेलेशन के ज़रिए अंदर जा रही हैं। मॉइस्ट एयर, नम हवा, और स्टीम या भाप इन्हेलेशन जो हम अंदर दाखिल करते हैं, इज़ यूज़ इस्तेमाल की जाती है फॉर रिलीविंग इन्फ्लेमेशन, सोज में कमी लाने के लिए। ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन की यूजुअली हैव लोकल इफ़ेक्ट, और इसका असर लोकली होता है। दीज ऑफन द थिक एंड स्टिकी म्यूकस, ये आम तौर पर चिपचिपे मादे होते हैं जो गाढ़े होते हैं। सो दैट इट कैन बी एक्सपेक्टोरेटेड मोर इजीली, ताकि इनको आसानी के साथ बाहर निकाला जा सके। तो ऐसी अद्वियात होती हैं बेटा, ये इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं और दाफ़े बलगम अद्वियात कहलाती हैं। थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन मैंने बताया बेटा, मुंह की, नाक की, कान के अंदर की जो पहली जिल्द है वो म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाती है बेटा। ड्रग्स दैट आर टू बी अब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन, वो अद्वियात जो म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए जज़ब होती हैं, यूजुअली हैव लोकल इफ़ेक्ट, इनका असर भी लोकल ही होता है। दीज ड्रग्स आर यूजुअली इंसर्टेड इनटू वेरियस बॉडी कैविटीज़, और ऐसी अद्वियात जो है मुख्तलिफ बॉडी के जो खाली खाने हैं, कैविटीज़ हैं, जैसे नाक हो गया, मुंह हो गया, इनको कैविटी कहेंगे। इसमें इंसर्ट की जाती हैं, दाखिल की जाती हैं, जैसे रेक्टम, पखाने वाला सुराख, वजाइना, पेशाब के करीब जो सुराख है बेटा, जहाँ से बच्चे को जन्म देती हैं फ़ीमेल, उसको वजाइना कहते हैं। तो ये वाले सुराख इनमें दाखिल की जाती हैं। इन द फॉर्म ऑफ स्पोजिटरीज़ की फॉर्म है। स्पोजिटरीज़ मैंने दिखाया था बेटा, ये मुख्तलिफ बत्तियाँ सी होती हैं
ग्लाइसरीन की बनी हुई है और ये लोकल इफ़ेक्ट रखती हैं और बॉडी टेम्परेचर से ये मेल्ट हो जाती हैं और अपना असर दिखाती हैं। देयर आर फ्यू ड्रग्स, यहाँ पर कुछ अद्वियात हैं विच आर गिवन फॉर सिस्टमिक इफ़ेक्ट, जो कि सिस्टमिक इफ़ेक्ट के लिए भी दी जाती हैं, जैसे नाइट्रोग्लाइसरीन एक्सप्लोजिव येलो लिक्विड आल्सो यूज़ इन डायनामाइट, ये धमाका खेज़ होता है और ये धमाका खेज़ अशिया में भी यूज़ होता है। नाइट्रोग्लाइसरीन इट इज़ एन एग्जांपल, ये एग्जांपल है। इट इज़ अब्जॉर्ब मोर इफेक्टिवली व्हेन प्लेस अंडर द टंग, और इसको हम जब ज़बान के नीचे रखते हैं ये जल्दी से जो है वो जज़ब होता है। दैन व्हेन टेकन ओरली, जब इसको मुंह के ज़रिए हम लेते हैं, यानी पेट में खाएंगे तो कम जज़ब होगा, ज़बान के नीचे रखेंगे तो जल्दी जज़ब होगा। बेटा ये नाइट्रोग्लाइसरीन इसलिए बताया है कि धमाका खेज़ में भी यूज़ होता है, ये जहर होता है और धमाका खेज़ भी होता है, लेकिन जब एंजीसिड या एंजीसिड की सूरत में देते हैं तो ये बहुत जो है थोड़ी सी मिकदार में दिया जाता है, जिसकी वजह से नुकसान नहीं करता, फ़ायदा देता है। ये बिल्कुल छोटी सी टैबलेट होती है एंजीसिड की, है तो ये ख़तरनाक लेकिन फ़ायदा देती है। तो आज के लिए हमारा इतना ही बेटा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ेंगे कल, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।